बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PC1 न्यूज़ और मैं हूं गुलाम दस्तगीर। प्रोग्राम हमारा निज़ाम के साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं फैसलाबाद की जो बड़ी मशहूर जगह पे बैठा हूं। यहाँ पे कबास स्टेडियम है, मेरे बैक साइड पे हम उस में बैठे हैं। फन लैंड है, सिंधबाद है। यह कि एक मशहूर जो है जगह है और बड़ी फेमस और उसके बाद एक्टिव जगह है। यहाँ पे ट्रैफिक का बहाव भी सारा दिन जो है वो काफ़ी लगा रहता है और ट्रैफिक जो है काफ़ी हैवी यहाँ पे रहती है थ्रू आउट द डे। ट्रैफिक पे ही हम आज बात करने वाले हैं। ट्रैफिक के एक अहम इशू पे जो पतंगबाजी से भी जुड़ा है और पतंगबाजी से जुड़ने के बाद जो है वो उसको इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है। तो इसी पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मियाँ जावेद हुसैन जी। मियाँ साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। ठीक। अच्छा मियाँ साहब, ऐसे मैंने इंट्रो में थोड़ा सा तारुफ कराया है कि हम आज जो हैं वो ट्रैफिक पे बात करने वाले हैं और ट्रैफिक के साथ इसमें जो अटैच है, जो हमारा मेन जो आज कंटेंट है उसमें ये है कि पिछले दिनों में जो है वो एक मौत हुई डिस्कोर रोड पे और एक बंदा शहीद हो गया पतंग की डोर से रोज़े की हालत में। तो जा रहा था वो इफ्तारी लेने, तो रास्ते में पतंग की डोर की नज़र हो गया मोटरसाइकिल और वो शहीद हो गया। एक्शन लिया पंजाब गवर्नमेंट ने, उस पर 48 घंटों का अल्टीमेट दिया पुलिस को कि मुजरमों को पकड़ना है। पकड़ लिया, सारा हो गया। अब एक और चीज़ उस पर मुसल्लत कर दी गई लोगों के ऊपर, तो ये है कि अब जो सेफ्टी एंटीना है, सेफ्टी एंटीना जो है वो बचाने के लिए क्या कहते हैं उसको मुसल्लत कर दिया गया कि अगर बंदा ऐलानिया कर दिया गया कि अगर बंदा सेफ्टी नहीं लगाता तो उसका चालान किया जाएगा। तो चालान किया जाएगा और अगर वो फिर भी नहीं लगाता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की। इस बारे में क्या कहेंगे? दस्तगीर, हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ बहाना मिलना चाहिए पैसे कमाने का। यानी आप देख लें कि ये डोर का मामला पेश आया यहाँ पे आसफ, और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर अक्सर और बेशतर जगहों पे ये हादसा जो है वो रूनुमा हो चुके हैं। समुंदरी के अंदर भी एक लड़का जो है वो ज़ख्मी हुआ है। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट कोई अच्छा इक़दाम लेती है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, हम भी करते हैं। लेकिन उस चीज़ को अगर आप कमाई का ज़रिया बना लें तो मैं ये समझता हूँ कि ये गलत है। यानी हुकूमत, क्या ही अच्छा होता है कि हुकूमत खुद से एंटीने जो है वो लेती और ट्रैफिक पुलिस के ज़रिए से और मुख्तलिफ जो इनके अदारे हैं उनके ज़रिए से ये मोटरसाइकिल सवारों को ये एंटीने देती। मियाँ साहब, अभी तो भी जगह जगह पे ट्रैफिक पुलिस के साथ ही लोग बैठे हैं। मेरे भाई, वो तो कमाई का ज़रिया बन गया ना कि अब मुख्तलिफ चौकों के अंदर प्राइवेट लोग जो हैं वो सेफ्टी एंटीने लेके बैठे हैं, जो 300 का भी दे रहे हैं, 350 का भी दे रहे हैं, 200 का भी दे रहे हैं। तो कहने का मकसद ये कमाई का एक ज़रिया बन गया है। और ऊपर से ये लॉ बना दिया इन्होंने कि जो मोटरसाइकिल सवार एंटीना नहीं लगाएगा उसका 300 रुपये का, 200 रुपये का चालान जो है वो काटा जाएगा। अब इसकी आड़ में एक तो ट्रैफिक पुलिस जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा करना शुरू कर दिया उसने, और दूसरे नंबर पे जो प्राइवेट लोग हैं, जो मैं समझता हूँ कि शायद अदारे के लोग हों जिन्हें इन्होंने ये अपने पास बिठाया है। हालांकि ये लोगों को कह सकते हैं कि जी फलां मार्केट में जाएं, जाके एंटीना लगा लें, लेकिन हर जगह पे, हर चौक के अंदर, हर चौराहे के अंदर इन्होंने लोग बैठे हैं वहाँ पे, और वो जो मोटरसाइकिल आता है उसका चालान भी 300 का होता है और 300 का उसको जो है वो एंटीना लगाया जाता है। यूँ 600 रुपये का ये टीका जो है वो कौम को लगाया जाता है। भी देखें, लोग तो जो है यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी जो हैं वो महंगाई की जद में हैं और महंगाई जो है वो काफ़ी लोग परेशान हैं। मैं समझूंगा कि लोग परेशान हैं, लोगों को अपने घर की जो है रोटी चलाना मुश्किल हुई है। तो इस पे ये एक नया टैक्स, मैं कहूँगा इसको, या एक नया चालान, तो इसको फ्री होना चाहिए था। मैं यही कह रहा हूँ ना कि एक तो ये फ्री देते, अगर फ्री गवर्नमेंट के अंदर इतना हौसला नहीं है, क्योंकि बहुत गरीब हुकूमत है ना, क्योंकि ये जो प्राडो के अंदर सफ़र करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इनके ऐशो रैश की जो ज़िंदगियाँ हैं और जो प्रोटोकॉल है ये सारा इस्तेमाल करते हैं, तो इससे ये साबित होता है कि हुकूमत बहुत गरीब है। और ये जो चंद करोड़ रुपए के ये जो सेफ्टी आपके वो एंटीने हैं,
ये गवर्नमेंट जो है वो आवाम को फ्री नहीं दे सकती, और उसी आवाम ने इन लोगों को इक़्तिदार के अंदर पहुंचाया है। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि अगर चले फ्री नहीं दे सकते तो ये 300 रुपए का अगर वो बेच रहे हैं, गवर्नमेंट कई जगह पे 200 गवर्नमेंट दो यानी 200 का चलान भी है करे ना? और साथ 200 का भी दे। 200 का भी है ना, हाँ। साथ वो एंटीना भी दे दें कि जी ये आपने लगाना है, चलान करें और उसके साथ वो एंटीना दे दें। जैसे इन्होंने जैसे चलान तो नहीं होना चाहिए। मैं साहब देखिए, हम ट्रैफिक के साथ क्या कहते हैं, हमने कुछ विजिट किया है मैंने वहाँ पे, तो ट्रैफिक के पास एक बंदा खड़ा है साथ में लेके वो एंटीने कितने सारे, अगर एक बंदा आया उसे कहें जी आप लगवा लें, तो अगर वो इनकारी करे फिर वो चलान करे, चलान क्यों करें फिर वो लगा लें बस। चले मैं बात कहता हूँ कि जी इन्होंने कानून बना दिया, लोगों को बताया भी है, फिर उसके बावजूद अगर लोग नहीं लगाते तो चलो मैं समझता हूँ कि ये अब अगर चलान है तो उसके इवज ये एंटीना उसको देंगे जी ये लगाए। अभी ऐसा तो नहीं होगा ना। अच्छा अभी मेरी बात सुन अगर वो चलान काट लेंगे, मेरी बात सुने, वो चलान काट लेंगे तो वो तो सरकारी खाते में पैसे जाने हैं। अगर वहां पे तो प्राइवेट बंदा खड़ा है, अब वो बाजार से ला के वहां पे बेच रहा है, ठीक है, उसको फिर क्या जाएगा, वो पल्ले से तो नहीं डालेगा अगर चलान ले लिया तो। मैं असल में जो मैं जिस तस्वीर के जिस रुख पे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जैसे इन्होंने हेलमेट के हवाले से इन्होंने कानून बनाया कि जी 2000 या 2100 रुपया जिसने हेलमेट नहीं पहनेंगे उसको 2000 या 2100 रुपया जुर्माना होगा। हाँ जी, वो भी एक। अच्छा मैं ये समझता हूँ कि अगर वार्डन 2100 रुपये का चलान करता है तो साथ वो कहे कि जी आपका ये चलान हुआ, आपको जुर्माना, क्योंकि हमने मुतअद्दिद बार आपको कहा कि आप अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट पहन ले, लेकिन आप पहन नहीं रहे, आप कानून के ऊपर अमलदारी जो है वो नहीं कर रहे, तो लिहाजा हमने ये फैसला किया है कि 2000 का चलान है, 2000 आप चलान हमें देंगे और उसके एवज हम आपको हेलमेट भी देंगे फ्री में, तो फ्री में हेलमेट दें। इस तरह से ये होगा कि तकरीबन सारे लोग जो हैं वो हेलमेट पहनना शुरू कर देंगे। अब होता क्या है कि अगर 2100 रुपये का ये चलान करते हैं और गुर्बत जो है वो आपको इल्म में है कि गुर्बत आज नंगा नाच नाच रही है। गुर्बत जो है आज महंगाई इस कदर ज़्यादा होगी कि लोग अपने बच्चों के लिए एक वक्त का नवाला खिलाना मुश्किल हो चुका है, और इस मौके पे अगर आप इस तरह से कवानीन बनाते हैं, इस तरह की पॉलिसीज़ बनाते हैं, तो मुझे बताएं कि जो बंदा 2000-2100 का जुर्माना भरता है वो भी बड़ी मुश्किल से पता नहीं कहाँ से वो पे करता है, और अब उसको आप कहेंगे जी आप अब 2000-2100-2500 का आप हेलमेट भी लेके आए तो वो हेलमेट नहीं लेगा। मैं यही कहता हूँ कि ये जो पॉलिसीज़ है इसको खात्मा होना चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो माँ होती है, स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई बंदा बेरोजगार है तो उसको रोजगार दे, अगर बंदा इस काबिल यानी वो समझते हैं कि यार इसके पास कोई रोजगार नहीं है और इसके घर फाका कशी है तो उसको राशन उसके घर में पहुंचाना चाहिए। मैं कहा करता हूं कि अगर आप बिजली के बिल आते हैं, गैस के बिल आते हैं, वासा के बिल आते हैं, अब तो माशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट इतनी आवाम से प्यार करने वाली है कि अब वो सैनिटरी जो वर्कर हैं जो सफाई करते हैं वो वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसका भी 2000 माहाना का बिल जो है वो आवाम के ऊपर लागू करने जा रही है, जो मैं ये समझता हूँ कि सरासर ज्यादती है। ये सारी चीज़ें यानी कारपोरेशन का अदारा जो था वो करता था, अब इन्होंने सारे अदारे इन्होंने अलग अलग कर दिए, PHA अलग कर दिया, वेस्ट मैनेजमेंट अलग कर दी, इसी तरह दीगर अदारे इन्होंने अलग अलग कर दिए, और वो सारे अलग जो अदारे हैं वो अपनी अपनी उन्होंने सल्तनत कायम कर दी है, और वो आवाम को जो है वो टैक्स पे टैक्स वो लगाते चले जा रहे हैं इस बात से बेखबर होके कि यार ये जो जिस शख्स को हम ये बिल भेज रहे हैं क्या इसके बच्चों ने कोई रोटी खाई है। हम बड़े हमदर्द हैं, यहाँ हमदर्दी की बातें करते हैं, टीवी चैनलों पे हमारे ये MP MNA आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, बड़ी बड़ी बातें आते हैं यहाँ पे ये, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नीचे उतर के आसमान से नीचे उतर के देखें कि आम आदमी जो है वो किस तरह की जिंदगी गुजार रहा है। हकीकत है कि वो तो बेचारा खुदकुशी भी नहीं कर सकता। आज अगर कोई बंदा मर जाता है तो उसको उसकी तदफीन के लिए भी आपको हजारों रुपए चाहिए,
तो आज तो मरना भी मुश्किल हो गया है। और इसके पीछे कौन लोग मौजूद है? इसके पीछे यही हमारे हुक्मरान और हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो मौजूद है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी वो तो जाहिर है कि वही लोग ऊपर उन्होंने बताना होता है कि जी यहाँ पे अवाम के क्या सूरत हाल है, लेकिन यहाँ आप चीखते रहें, आप चलाते रहें, लोगों के बच्चे भूख से बिलबिलाते रहें, सिसकते रहें और सिसक कर दम तोड़ दें। लेकिन खुदा की कसम ये लोग इतने खुद गर्ज और इतने लालची हो गए हैं कि इनको अपने सिवाय यहाँ पे जो गरीब है, जो मर रहा है, यहाँ पे सिसक रहा है, उसकी इनको कोई फिक्र नहीं है। जी नाज़रीन, बिल्कुल मियाँ साहब 100% कह रहे हैं कि यहाँ पे अब जो लोग पहले ही बिलक रहे हैं, पहले ही लोगों के पास, अब लोग, आप निकलें ज़रा बाज़ारों में, आप ज़रा मार्केटों में निकलें, आप मोहल्ले में निकलें, कहीं भी निकलें, लोगों के चेहरे पे उदासियाँ हैं, लोग उदास हैं, लोग परेशान हैं। परेशान क्यों हैं? क्योंकि महंगाई का इतना बड़ा तूफान, PDCL का बिल है, उसके बाद जो कि अब वो भी हज़ारों में चला गया है, पहले कुछ हज़ार में होता था, अब वो हज़ारों में टैक्सेस लगा रहे हैं। दूसरा गैस का बिल जो है हज़ारों में चला गया है, 200-300 रुपया होता था, 400 रुपया होता था, वो हज़ारों में है। अब नया उसको बढ़ाने जा रहे हैं। वापडा ने पहले ही जान खाई हुई थी, तो अब देखें नए नए टैक्स जो हैं, नए नए चीज़ें जो हैं, खुदारा इस कौम का सोचें। और ये जो असल में जो जहाँ पे जो जड़ होती है ना, जिसकी जो जहाँ पे वो निज़ाम ख़राब है, जहाँ पे वो ख़राब कर रहे हैं, उस गिल्टी को आप करें। ये एंटीना लगाने से तो ये मामला दुरुस्त नहीं होंगे। मैं आपकी बात इसमें ऐड कर दूं। अभी मैं खुद भी रोड पे, मैंने बाइक पे जा रहा था, तो मैंने एक देखा पुलिस वाला मतलब खड़े थे और एक मोटरसाइकिल सवार को उन्होंने एंटीना लगाया है, और वो एक मेरे ख्याल मिनट के बाद वो वापस दोबारा आ गया। उसने कहा यार ये तो टूटा हुआ है, उसके अंदर जान ही नहीं है, और 200-300 का वो बेच रहे हैं और उसके अंदर कोई सेफ्टी नहीं है। वो यूं हाथ से उन्होंने किया और वो टूट गया। बस भैया साहब ऐसे ही है, यहाँ पे क्वालिटी ऐसे ही है। बहुत सारे लोगों ने स्टॉल लगा लिए हैं, सड़कों पे लगा लिए हैं, ऐसे जैसे सब्जी बिकेगी। अब ये वो काम होगा ऐसे एंटीनों पे। लेकिन मेरी बात जो कहने की यही थे कि आज जिनाह कॉलोनी में एक फिर हादसा हुआ है एंटीना इसका जो डोर का फिटने का। तो असल में तो लाहौर के अंदर एक वजह जो है सर वो पूरी होनी चाहिए। जहाँ पर बन रही है उनको कैफरे किरदार पहुंचाया जाए, उनको फांसी दी जाए, वो लोगों को मौत बांट रहे हैं। तो ये हमारा पैगाम है आज का। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे और मियाँ साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।